अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। इलाही आमीन। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। आप सबकी दुआएं हैं, प्यार है और सपोर्ट है। तो जनाब, मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी। आप सब ने मुझे बहुत मिस किया। अनिका नाज ने मुझे मिस किया, नौरीन जी ने मुझे बहुत मिस किया, हिब्बा ने मिस किया, बिरहा ने मिस किया, मुस्कान जी ने मिस किया। आप तमाम लोगों के मिस करने का बेहद शुक्रिया। तो मेरी जनाब तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इस वजह से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। ये देखें, आज मैंने यहाँ से सारी क्लीनिंग करी है। सब टेक्सचर पीछे गिर गिर के उन पे कचरा डल डल के इतना गंद फैला हुआ था। मैंने पूरा एंड तक सारा सिमेटा। ये ब्लू वाला फिर नीचे गिर गया। ये हमारी चॉक सैंड है ब्लू वाली, ठीक है जी। इसका बिल्ली ने इतना बुरा हाल मचा दिया था, इतने दिन वर्क प्लेस पे नहीं आ पाई, इसकी वीडियो नहीं बन पाई। ये है हमारा सैंड सिमेंट स्टोन क्रश का टेक्सचर। इसको दोबारा से समेट के बना के रखा। जो शेप्स थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी उनको ऊपर रखा। बाकी का टेक्सचर दोबारा से मैंने रेडी किया है अपनी सीरीज़ के लिए। और ये देखें, ऑरेंज की भी मुझे बस आजकल में वीडियो बनानी थी, तो देखें ऑरेंज की भी आधी से ज़्यादा शेप्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हुई हैं। लेकिन अब दोबारा बनाने की हिम्मत नहीं है, मैं इसी को ही जो है वो वीडियो बना दूँगी। और ये देखें, लास्ट टाइम मैंने अपनी पर्पल चॉक साइन के अंदर थोड़ा सा चॉक पाउडर और थोड़ा सा कलर ऐड करके इसकी शेप्स बनाई थी। तो देखें कितना प्यारा इसका कलर हो गया है, ठीक है जी। यहाँ वाली वर्क प्लेस की सारी क्लीनिंग करी है, यहाँ से सब नीट एंड क्लीन करा है, ठीक है जी। ये है हमारा टूटी फ्रूटी टेक्सचर, जिसकी कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी। बहुत ज़्यादा हार्ड है ये टेक्सचर, तो मैंने इसका क्या किया, लिक्विड सेपरेट किया। ये देखें, कुछ नीचे भी गिरा हुआ है। अभी जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको सारे को समेट लूँगी और मैं डर्ट में ही ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये सारा टेक्सचर है बकेट के अंदर, और इसकी जो डर्ट निकली है वो ये है। देखें कितनी ज़्यादा डर्ट निकली है। कोई अभी 1 घंटा मुझे तकरीबन हो चुका है इसको रखे हुए। इसमें मैंने सीमेंट भी हाथ के हाथ ऐड कर दिया। मैंने कहा मुझे बार बार जो है ना वो करना ना पड़े। तो अच्छी खासी इसमें से डर्ट निकली है, और ये अभी रहते हैं। ये सारा टेक्सचर जो है अभी रहता है हमारा टूटी फ्रूटी का। अभी इन सब का भी निकालूंगी। देखेंगे कितना हार्ड है कि क्रम्बल होने में ही नहीं आता। लो बस, उसने बोला बुराई क्यों करी, मैं तो सॉफ्ट हूँ। ये तो झूठी बात हो गई, मैं तो सॉफ्ट हूँ। ये देखें, अरे है ऐसे। एक तो सर्दी है और ऊपर से इसके अंदर जो ग्रीन साइड हैं कलरफुल, वो इतने बड़े बड़े हैं कि वो ऐसे हाथ में चुभते हैं ना जब ये टेक्सचर ज़रा सा भी हार्ड हो तो। ये देखें, आउच, ज़रा सा भी नहीं टूटने में आ रहा, ज़रा सा भी। अयो, देखें कैसा बट्टा बना हुआ है इसकी। देखा कितनी ख़तरनाक स्मैशिंग की आवाज़ थी, उससे ही पता चल गया होगा ये कितना हार्ड है। तो ये कुछ गिलास रहते हैं जिनकी के डर्ट निकालनी है, उसी में ही हम ऐड कर देंगे जो है, सही है जी। और हम इसके अंदर दोबारा से थोड़ी सी सैंड और थोड़ा सा हम अपना पिंक कलर ऐड करेंगे, सही है। और इसको अच्छा सा बनाएंगे, ठीक है जी। देखें, टूट ही नहीं रहा है, तो क्रम्बलिंग तो दूर की बात है। इसकी क्रशिंग ही कर लेते हैं। क्रशिंग लवर्स के लिए क्रशिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, पिछले दिनों जिन जिन की भी बर्थडे गुजरी, जिनमें के सना क्रम्बलिंग ऐसा मार्टिन और हमारी दाऊद डॉन की सिस्टर एमन की बर्थडे थी। सो सॉरी मेरी जान, 5 जनवरी को आपकी बर्थडे थी, और 4 जनवरी की रात से मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी जिसकी कि कोई हद नहीं, तो मैं आपके लिए व्लॉग नहीं बना सकी। सो सॉरी मेरी जान एमन। इंशाल्लाह थोड़े दिन गुजरने तो मैं आपके लिए एक बड़ा सा मज़ेदार सा जो है वो व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। थोड़ी सी वर्क प्लेस ठीक हो जाए और ये ग्लास शेप सीरीज़ की 2-3 वीडियोज़ और बना लूँ। उनके बाद जब शेप्स बनाऊंगी ना न्यू, तो फिर आपके लिए मज़ेदार सा व्लॉग बनाऊंगी। रेड टेक्सचर आप लोग का फेवरेट है, दाऊद का और एमन का, बट रेड टेक्सचर ना अभी रेडी नहीं हुआ हुआ है। और एक रेड टेक्सचर रेडी हुआ हुआ है तो उसकी ग्लास शेप्स बनी हुई है, उसकी वीडियो नहीं बनी हुई है। तो जैसे ही मेरे दोनों रेड टेक्सचर रेडी हो जाएंगे ना, ग्रिटी रेड और हैंडमेड प्योर रेड ब्लॉक टेक्सचर, तो मैं आप लोग के लिए मज़ेदार सी व्लॉग में भी क्रम्बलिंग कर दूँगी
और हम वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। आपकी मम्मा ने वाटर क्रमलिंग की फरमाइश की हुई है ग्रिटी रेड की, इंशाल्लाह लाजमी करूँगी, ठीक है जी। और मडी हैंड्स एसएमआर विद बुशरा की जो है वो बर्थडे थी, शायद 5 जनवरी को थी या 6 को थी, आई डोंट नो कब थी, बट मैंने जीनत जी का व्लॉग देखा था, उन्होंने व्लॉग बनाया हुआ था उनके लिए, बुशरा जी के लिए। बड़ा मज़े का व्लॉग था, बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था बिस्तर से। आप लोगों को कह रही थी मैं कि अपना ख्याल रखें, और मेरी ख़ुद की ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो सो सॉरी जिसकी बर्थडे मेरी तबीयत ख़राब में गुजरी और मैं आप लोग को विश नहीं कर सकी। मेरी तरफ़ से आप लोग के लिए ढेर दुआएं। अल्लाह पाक आप लोग को ढेरों कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, सेहत अता करे परवरदिगार। आप लोग अपने घरों में हंसते बसते, चहकते खिलखिलाते, मुस्कुराते, खुश और आबाद रहें, आमीन इलाही आमीन। और आप लोग को कभी कोई गम, परेशानी, दुख, तकलीफ़ न मिले। आपके माँ बाप का साया हमेशा आपके सरों पे सलामत रहे, और आप लोग ऐसी हज़ारों, लाखों, करोड़ों बर्थडेज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, आमीन इलाही आमीन। एमन के ढेरों नेक नसीब हों परवरदिगार। बुशरा जी के जो है वो बच्चों को नेक बनाए, सालेह बनाए, उनकी आंखों की ठंडक बनाए, उनके बच्चों को हर मैदान में कामयाब करे। और सना जी, आपको आपके चैनल में तरक्की और कामयाबी अता हो, आपके बच्चे आपके फरमाबरदार बने, आपका साया उनके सर पे हमेशा क़यामत कायम व दायम रहे परवरदिगार। आप लोग हमेशा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ खुश व खुर्रम आबाद रहें, आमीन इलाही आमीन। तो ये बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। ये एक सॉफ्टी सा लग रहा है, डस्टी तो खूब है माशाल्लाह माशाल्लाह, बट हार्ड ऐसा हो जाता है ना, ये ज़रा सा भी इसमें पानी क्या ज़्यादा ये फ़ौरन हार्ड हो जाता है। तो इस वजह से हमने इसका लिक्विड सेपरेट किया है कि ये इसका जो दिमाग है वो दुरुस्त हो जाए, शमसा जी की लैंग्वेज में इसकी तबीयत ठीक हो जाए। तबीयत इसकी ख़राब है इस टेक्सचर की। इसका भी हम लिक्विड सेपरेट, अयो ये तो 2 हिस्सों में भी नहीं हो रहा, इतना हार्ड है। शोर इतना है ना कि मेरा वीडियोस रिकॉर्ड करने का भी दिल नहीं चाह रहा। सारे टेक्सचर्स इतने अच्छे ड्राई हुए हैं, डस्टी हुए हैं, बट शोर की वजह से ना सीरीज़ की वीडियोस भी नहीं मेरी अपलोड हो पा रही, रिकॉर्ड हो पा रही। अपलोड तो खैर जब भी होंगी ना, जब रिकॉर्ड होंगी, रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही है। इतनी कोई मुसीबत ज़्यादा। ये बच्चों ने क्रिकेट खेलना ली हुई है यहाँ पे सामने। पाम क्रशिंग चंदा चांद को बहुत पसंद है, उन्होंने कहा था आप पाम क्रशिंग भी किया करें, तो ये चंदा आपके लिए पाम क्रशिंग कर ली हमने, ठीक है जी। हवा इतनी तेज़ है, देखें कहाँ तक, वहाँ तक सारा इसका उड़ गया है। तो इसको हाथों हाथ समेटते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन हुई ही है हमारी। तो फैलावे और खिलारे डालने से बेहतर है कि बंदा हाथ के हाथ समेट ले अपने फैलावे को, तो बेटर है, ठीक है जी। इसको हम हाथ के हाथ समेटते हैं। सारी मैंने दोपहर से लगी हुई थी वर्क प्लेस में इसका लिक्विड सेपरेट करने में, पिंक टूटी फ्रूटी टेक्सचर का। अभी तो खैर मैंने व्लॉग भी बहुत लेट बनाना शुरू करा है, मगरिब की अज़ानें भी होने ही वाली हैं। तो हम
क्रम्बलिंग भी करेंगे, आप लोग परेशान ना हो बच्चों, मेरी शहज़ादियों, मेरी राजकुमारियों, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। हम क्रम्बलिंग भी करेंगे। क्या करेंगे हम? क्रम्बलिंग भी करेंगे, क्रम्बलिंग भी करेंगे। आप लोग टेंशन नॉट बेबीज़, हम क्रम्बलिंग भी करेंगे। तो ये देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एक फुल ऑफ टब तो हमारे पास छत वाला टेक्सचर पहले ही जमा हुआ है और एक ये बाउल अभी और निकला है छत वाले टेक्सचर का, ठीक है। इसके अंदर मैंने ग्रीड्स ऐड नहीं किए, सिर्फ ये डस्ट है। ये देखें कितनी मज़ेदार सी डस्टी तूफ़ानी सी, सिर्फ ये हमारे छत में से निकली हुई डस्ट है, ठीक है। ये देखें, ठीक है जी। तो ये भी है। ब्रश ब्रश ब्रश, इसको यहाँ से समेटते हैं पहले। पत्ते तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे हो गए ना, बस क्या ही बताया जाए। ओके जी, ये है इसमें थोड़ा सा हमारा पानी। तो हम वाटर क्रम्बलिंग से शुरुआत करते हैं। अनीका नाज के लिए हम बॉल्स क्रम्बल करेंगे, ठीक है। ये भी एक बॉल की टूट गई। देखें अनीका मेरी जान, ये देखें आपके लिए हम पर्पल चॉक सैंड की बॉल से शुरुआत करते हैं। आपका फेवरेट पर्पल टेक्सचर, ठीक है जी। तो हम आपके लिए बॉल शेप भी क्रम्बल करेंगे और पर्पल की ही करेंगे, ठीक है जी। और वाटर क्रम्बलिंग करेंगे, वाटर क्रम्बलिंग लवर्स के लिए। अब अनीका पता नहीं कौन सी लवर है, वाटर क्रम्बलिंग है या वो भी ड्राई क्रम्बलिंग लवर है। वाह, डस्ट चेक करें बस आप लोग। ये पुरानी शेप्स है जिनमें कलर ऐड नहीं था। ये देखें अंदर से भी कितना भद्दा भद्दा निकल रहा है। थोड़ा सा ड्राई करूँ, इसकी डस्ट चेक कराऊँ आप लोग को ड्राई फ्लोर करके। चलें जी, थोड़ा सा करते हैं डस्ट प्ले। चलें जी, साथ ही साथ क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग, ठीक है जी। साथ ही साथ करेंगे, बिल्कुल साथ ही साथ, ज़रा सा भी बिखरने का मौका नहीं देंगे अपनी वर्क प्लेस को। और क्लीनिंग लवर्स भी बीच में बहुत सारे हैं हमारे, तो उनको भी तो मज़ा आना चाहिए ना व्लॉग देखने का।
शोर के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर आप लोग को शोर ज़्यादा सुनाई दे तो, लेकिन जनाब यारी हम इस शोर का कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ नेचुरल थिंग, नेचुरल थिंग बोले तो ये मेरे बस की बाहर काम है। सुबह सुबह ठंड इतनी होती है, धुंध इतनी होती है ना, और तबीयत ख़राब के बाद तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि बंदा सुबह सुबह बिस्तर से भी बाहर निकले या अपने टेक्सचर्स को देखे। और टेक्सचर्स आजकल मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ रही हूँ, मैं हाथ के हाथ या तो शेप्स बना रही हूँ या उनको ऐसे पोर वगैरह करके रख रही हूँ, क्योंकि ना बिल्ली हमारे घर एक आई हुई है और वो इतने टेक्सचर गंदे कर रही है ना। ये सैंड सीमेंट स्टोन क्रश वाला आधे से ज़्यादा टेक्सचर मैंने फेंक दिया है, पता है आप लोग को। बिल्ली ने इतनी कोई मुसीबत डाली है ना, इतनी कोई मुसीबत डाली है कि मैं क्या ही बताऊं। और कहते हैं कि बिल्ली का घर में आना होता भी अच्छा है, तो इसको हम भगा भी नहीं रहे हैं। चलें जी, ये सारा हो गया हमारा यहाँ से एरिया नीट एंड क्लीन। अब हम करते हैं थोड़ी सी अपनी किसकी करें। हाँ चलें जी, क्ले पॉट तो कोई ख़ाली नहीं है तो फ्लोर क्रम्बलिंग ही कर लेते हैं, ठीक है जी। और मगरिब की अज़ानें भी शुरू हो गई हैं। ये है हमारी ग्रीन सैंड, ग्रीटी ग्रीन स्टोनी। मैं क्ले पॉट को ढूंढ रही थी, क्ले पॉट मिलता ना तो इसकी भी मज़ेदार सी डस्ट नज़र आती है आप लोगों को। बट क्ले पॉट तो कोई हमें मिला नहीं, तो ऐसे से ये भी एक अदद बॉल है अनीका, ये आपके लिए मेरी जान। चलें जी, मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई हैं, इसको मैं समेटती हूँ और अज़ानें क्लोज़ होने के बाद थोड़े से 1-2 टेक्सचर की और क्रम्बलिंग करूँगी, ठीक है। थोड़ी सी अगर वाटर पोरिंग हो सकी तो इसकी ग्रीन सैंड की आप लोग को वाटर पोरिंग करके दिखाऊँगी, ठीक है जी। अज़ानों के बाद मिलती हूँ, एक ब्रेक के बाद।
ओके जी, अज़ान हो चुकी है फाइनली डन माशाल्लाह से मगरिब की। थोड़ी थोड़ी सी लाइट है, थोड़ा हमने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर लिया है। आज के टाइटल का नाम होगा व्लॉग बनाते बनाते हो गई सुबह से शाम। ये है जी हमारी ब्लू सैंड सीमेंट, नॉट चॉक। ये सैंड है हमारी ब्लू सैंड। चॉक सैंड वहाँ थी जिसके ग्लास बने हुए थे। इंशाल्लाह उसकी वीडियो जब हम बनाएंगे तो हम RMSMR को डेडिकेट करेंगे बिरहा रानी की तरफ से। बिरहा ने कहा था मेरी तरफ से ये RMSMR को डेडिकेट कर दीजिएगा, तो डोंट वरी बिरहा, हम आपकी तरफ से डेडिकेट कर देंगे RM जी को। ये हमारी ब्लू स्टोनी सैंड सीमेंट। कुछ ग्रे कलर दिख रहा होगा क्योंकि टॉर्च ऑन कर ली है मैंने फ़ोन की। क्यों हार्ड हो गया। वही ना, इसकी डस्ट देखें गाइस आप लोग। ओह क्या खतरनाक डस्टो डस्टी हो गई है, डस्टो डस्टी। और ये देखें साइडों में कितनी फैली है। ठीक है जी, इसको समेटते हैं यहाँ से। और हाँ जी, ये मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये था हमारा ग्रीटी एशेस का टेक्सचर, बट अब मैं इसको जो है ना ये ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि है तो ये मज़ेदार सा डस्टी सा ही, बट ना मज़ा नहीं आता कुछ इस टेक्सचर के साथ ना। ये या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है या ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको सिफ्ट बिल्कुल बारीक वाले स्ट्रेनर से, और हम इसको प्योर एशेज़ में ही ऐड कर देंगे। और जो इसके ग्रीट्स हैं सारे वो हम कर देंगे अपने अल्लाह भला करे ग्रीटी चारकोल के टेक्सचर में ऐड। ठीक है, बिना बोले इसकी क्रम्बलिंग करती हूँ वरना उरूज फातिमा बोलेंगी इतनी सारी शेप्स क्रम्बल करी, बोल बोल के मज़ा ख़राब कर दिया। चुप करके करते हैं क्रम्बलिंग। ब्लैक टेक्सचर लवर उरूज फातिमा फ़हद, ये आपके लिए। देखें कितने मज़े का टेक्सचर है, बट
बहुत सॉफ्ट शेप्स बनती हैं, झड़ती हैं, बने बने ही झड़ती हैं इसकी ना। इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, सिर्फ एशेज़ हैं और थोड़े बहुत स्टोन्स हैं, ग्रीट्स हैं और सीमेंट है। इसको हम ग्रीटी सीमेंट एशेज़ भी कह सकते हैं। दिल खोल के हो गई हमारे ग्रीटी एशेज़ वाले टेक्सचर की क्रम्बलिंग। शिफ्टिंग हम ऑफ द कैमरा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। ओए होए 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 होए, ये देखें डस्ट का आलम चेक करें बस आप लोग। एक तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं और सारी हलक में लग रही है। चलें जी, यही तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद, ठीक है जी। दुआओं में याद रखना बेहद ज़रूरी होता है, तो मुझे रखिएगा अपनी ख़ास दुआओं में याद। अभी रुको ज़रा, व्लॉग एंड नहीं करते, अभी ज़रा सी जो है ना इसकी ब्लैक सैंड की सेटिंग कर लेते हैं। शेडिंग कर लेते हैं, शेडिंग फिर करेंगे हम ब्लॉग को एंड। ये है जी हमारी प्योर ब्लैक सैंड। चलिए जी, ये हमारी है प्योर ब्लैक सैंड, ठीक है जी। थोड़ी सी इसकी भी क्रम्बलिंग करते हैं। एक शेप तो इसकी थी डिस्ट्रॉय, एक दो को हम क्रम्बल कर लेते हैं फुल ऑन डस्टी। इतने दिनों बाद व्लॉग आया है तो थोड़ा लॉन्ग व्लॉग तो चलता है ना। हालांकि बलवंत से नहीं देखे जाते इतने लॉन्ग व्लॉग, बट जिनको लॉन्ग व्लॉग पसंद है उनके लिए फुल ऑफ सेटिस्फाइंग पैकेज हम लेके आए हैं आज। ये हमारे उसकी है, जगह कम और टेक्सचर साथ हो, यही होता है। ग्रीटी प्योर में ऐड हो जाता है, प्योर ग्रीटी में ऐड हो जाता है। लास्ट शेप अच्छा जी। अर्धी क्रम्बलिंग ऐसा मार करती हैं ऐसे, मुझे बड़ी पसंद है बिया जी की ना ऐसे वाली डस्ट प्ले, ऐसे करके मज़ेदार लगता है। ये हमने आपका चोरी कर लिया बिया जी। ओए ओए बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया भाई, बहुत ही हो गया हमारा डस्ट प्ले।
ठीक है जी, अब ये सारी समेटा सिमाटी करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा ढेरों ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।